नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैः वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए हम लोग प्रातःकालीन जो हमारा सत्र है वह शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। और ये 26, 27 और 28 नंबर का जो श्लोक है, आदरणीय महेंद्र सर आप पढ़ेंगे। हाँ सर, नमस्कार जी। संथा दे के पढ़िए, आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। तन्तोद्भिदश्च रोगाणां सर्वेषामपि कारणम्। बोलिए सब लोग। विशेषात् ज्वरविडभेदो काश छर्दी शिरोरुजाम् अवस्यन्दश्च पोथक्या विसर्पस्य च जायते प्राष्टभङ्गे विडालानां वैरणां च शिकोद्गमे दन्तोद्भेदे च बालानां नहि किंचित् दूयते। दांतों का निकलना सब रोगों का कारण होता है, विशेष करके ज्वर, अतिसार, काश, बमन, श्रोवेदना, अवस्यंद, पोतकी और विसर्प उत्पन्न करता है। अवस्यंद और पोतकी चक्षु के रोग हैं। बिल्लियों में पीठ के टूटने पर, मोर में कलंगी निकलने पर और बालकों में दांतों के निकलने पर सभी अंग पीड़ित होते हैं। थैंक यू सर। जी, बहुत अच्छा पढ़ा आपने सर। इसमें बोल रहे हैं कि दांत का निकलना सब रोगों का कारण होता है। दंतोत भेद मतलब उसमें क्या होता है, ज्वर होता है, क्योंकि दांत निकल रहे हैं ना तो डाइजेशन वीक हो जाता है। अतिसार होता है, कास होता है, वमन होता है, अति वेदना होती है, अभिशंद होता है, आंखों में कंजक्टिवाइटिस होता है, पोथकी होता है, आंखों का बीमारी है, विसर्प होता है। अभिशंद और पोथकी चक्षु के रोग हैं। तो बिल्लियों में पीठ के टूटने पर, मोर के कलंगी निकलने पर और बालकों में दांतों के निकाल पर सब अंग पीड़ित होते हैं, बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है, ऐसा बताया। इसकी टीका पढ़ेंगे सर, इसकी टीका पढ़ दीजिए। रोगाणाम च सर्वेशम। रोगाणां च सर्वेषामपि दन्तोद्भेदे हेतु जायते विशेषेण ज्वरादीनां तु हेतु संपद्यते। मतलब रोगाणाम षष्ठी बहुवचन, रोगाणाम च सर्वेशम, सभी रोगों में दंतोद्भेद जो है वह हेतु होता है। विशेष रूप से ज्वर आदि में हेतु ही यही हेतु रहता है, मतलब दांत निकलना। इसके नीचे वाला का भी पढ़ दीजिए। मार्जाराणा पृष्ठभंगे सति मयूराणा च शिकोद्भवे सति दन्तोत्थाने च शिशूनां ननेति द्वौ प्रतिषेधौ प्रकृत्यर्थं गम्यत् तेन सर्व बपू बालस्य उत्तप्त भवेत् न किंचन दूयते अपि तु सर्वाणि एवांगानि पीड्यत इत्यर्थ। थैंक यू सर। हाँ थैंक यू सर।
तो जो बिल्ली आदि है, बहुत सारा यहाँ पे षष्ठी बहुवचन है, बिल्ली आदि का जब पीठ भंग हो जाता है, हड्डियां टूटती हैं, तब मयूराणम, मोर का, बहुत सारे मोर का जब शिखा आ रहा है तब, और बच्चों का जब दांत आ रहा है, तो नन्नेति 2% प्रकृति में होता है गम्य, तेन सर्वम वपुर बालस्य तप्त भवेत्। मतलब ये तो प्रकृति है कि ये सब आता है, लेकिन इनमें बच्चों लेकिन ये जब बाल वगैरह बच्चों को होता है, ये सब होता है ना, ये प्रकृति से हो रहा है ये सब चीजें, लेकिन ये बहुत ज्यादा तकलीफ देता है। न किंचित दूयते अपितु सर्वांगान पीड़यन्ति इत्यर्थ। मतलब यहाँ पे कोई दोष दूषित है, मतलब उसकी चिकित्सा, मतलब ये प्रकृति है और इसमें सभी अंगों में पीड़ा होती है। न किंचित अन्य दूयते, कोई और चीज नहीं उनको तकलीफ देता है, वही मेन हेतु रहता है, उसी से तकलीफ होता है, ऐसा बता रहे हैं। अब 29, 30 और 31, 32, 33, 34 ये सारे श्लोक पढ़ने हैं। बाल रोग की चिकित्सा, आप लोगों में से कौन पढ़ना चाहेगा संथा देके, और सब लोग पीछे पीछे बोलेंगे। अनुरिता मैम या वीना मैम कोई पढ़ना चाहेंगे? सर मैं जर्नी में हूँ, डिस्टरबेंस आएगा। कोई बात नहीं। सविता पेठे मैम आप पढ़ेंगी? सब लोग पीछे पीछे हाँ, बोलेंगे। प्रणाम सर। क्या? प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। हाँ, आप पढ़िए और आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। बाल रोग चिकित्सा। यथा दोषम यथा रोगम यथोद्रेकम यथाशयम यथा दोषं यथा रोगं यथोद्रेकं यथाशयम् विभज्य देश कालादिस्तत्र योज्यभिषग्जितम् विभज्य देशकालादि तत्र योज्यं विसर्जितम् त एव दोषादुष्याश्च ज्वराद्या व्याधयश्च यत् तयेव दोषादुष्याश्च ज्वराद्या व्याधयश्च यत् अतस्तदेव भैषज्यं मात्रा त्वस्य कनीयसी अतस्तत्त्वदैवे वैषज्यं मात्रा त्वस्य कनीयसी सौकुमार्याल्पकायत्वात् सर्वान्नानुपसेवनात् सौकुमार्यादल्पकार्यत्वात् सर्वान् अनुपसेवनात् स्निग्धा एव सदा बाला घृतक्षीरनिषेवणात् स्निग्धा एव सदा बाला स्निग्धायेषणात् सद्यस्तान्वमनं तस्मात् पाययेन्मतिमान् मृदु सद्यस्तान्वमनं तस्मात् पाययेन्मतिमान् मृदु स्तन्यस्य तृप्तं वमयेत् क्षीरक्षीरान्न सेविनम् स्तन्यस्य तृप्तं वमयेत् क्षीरक्षीरानसेविनम् पीतवन्तं तनूपेयां मन्नादं घृतसंयुताम् पीतवन्तं तनूपेयां अन्नादं घृतसंयुताम् बस्ति साध्ये विरेकेण मर्षेण प्रतिमर्शनम् बस्ति साध्ये विरेकेण मर्षेण प्रतिमर्शनम् युञ्जात् विरेचनादिस्तुं धात्र्या एव यथोदितान् युञ्जाद्विरेचनादिस्तु धात्र्या एव यथोदितान् मूर्छाव्योषवराकोल जम्बुत्वग्दारुसर्षपः मूर्वाव्योषवराकोल जम्बूद्वग्दारुसर्षपः सपाठा मधुना लीढा स्तन्यदोषहरा परम् सपाटा मधुना लीढा स्तन्यदोषहरा परम् दोष के अनुसार, रोग के अनुसार, दोष की अधिकता के परिमाण के अनुसार, आशय के अनुसार, देश, काल, सत्व और सात्म्य आदि का विचार करके औषध देनी चाहिए। यथाशयम के स्थान पर यथा भयम भी पाठ है, क्योंकि यही तो वातादि दोष है, यही रस आदि दुष्य है, और ज्वर आदि रोग भी वे ही है। इसलिए वही पूर्वोक्त औषधि
बच्चों में बरतनी चाहिए। केवल मात्रा उनसे कम छोटी होनी चाहिए। सुकुमारता से स्वल्प शरीर होने से सब अन्नों के सेवन नहीं करने से दूध का सेवन करने के कारण बालक को अन्नभोजी बच्चे को पतली घी वाली पेया पिलाते हुए वमन कराए। विरेचन से साध्य रोग में बस्ती देवे। मर्श से साध्य रोग में प्रतिमर्श नस्य देवे। रोग के अनुसार विरेचन आदि धात्री को देवे। मूर्वा, त्रिकटु, त्रिफला, बेर, जामुन की छाल, देवदारू, सरसों और पाठा के चूर्ण को मधु के साथ चाटने पर उत्तम स्तन्य दोष नाशक है। वराकोल के स्थान पर वचाकोल भी पाठ है। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। इनमें बोल रहे हैं कि बच्चों का जो बीमारियां हैं उसमें दोषों के अनुसार चिकित्सा करना है, रोग के अनुसार चिकित्सा करना है, दोष की अधिकता के कारण परिमाण के अनुसार चिकित्सा करना है, आशय के अनुसार कौन से आशय में है उसके अनुसार चिकित्सा करना है, देश को देखना है, काल टाइमिंग देखना है कौन सा सीजन में है ना, और सत्व का देखना है परीक्षा कि बच्चा चिड़चिड़ा है, अवर सत्व है, प्रवर सत्व है, मध्य सत्व है, कैसा है, और साथ में क्या है, औषधि उसको साथ में भी होना चाहिए कि वो ले पाए, नहीं तो उससे एलर्जिक रिएक्शन होगा तो वो नहीं देना चाहिए। और यथाशयम के स्थान पर यदा भयम भी पाठ है, अगर उसको डर लग रहा है बच्चे को दवाई लेने से तो वो भी देखना चाहिए, क्योंकि ये तीन वातादि दोष है, यही रस आदि दुष्य है, और ज्वर आदि भी रोग वही है। लेकिन जो बच्चों को मात्रा रहती है वो बहुत कम रहती है, छोटी मात्रा रहती है, क्योंकि बच्चे सुकुमार होते हैं, स्वल्प शरीर, छोटा शरीर रहता है, सब अन्नों का सेवन नहीं कर पाते हैं। घी और दूध का सेवन करने के कारण बालक हमेशा स्निग्ध रहते हैं, इसलिए उनको तुरंत कोमल वमन कराना है। ज्यादा वमन का भी स्ट्रांग नहीं होना चाहिए, हल्का वमन और बहुत कम मात्रा में देना है। और क्षीर भोजी रहते हैं, मतलब दूध पीने वाले रहते हैं या दूध और अन्न खाने वाले होते हैं, इसलिए दूध से तृप्त करके वमन कराना चाहिए। अन्न भोजी बालकों को जो अन्न खा रहे हैं उनको पतली घी वाली पेया पिलाते हुए वमन कराना है। इस तरह से विरेचन से साध्य रोगी को बस्ती देना है। मर्श से साध्य रोगी को प्रतिमर्श देना है, मतलब 8-8 ड्रॉप्स डाल सकते हैं नस से तो, लेकिन उनको 2-2 ड्रॉप ही डालना है। और विरेचन से वो ठीक हो सकते हैं बीमारी तो बस्ती देना है, मतलब उनको स्ट्रांग कोई भी चीज नहीं देना है। रोग के अनुसार विरेचन आदि धात्री को भी देना है। इस तरह से स्तन्य दुष्टि की चिकित्सा करनी है, तो ये सारे द्रव्य जो है वो स्तन्य की दुष्टि जो रहती है उसको ठीक करते हैं। तो मोरवा है, त्रिकटु है, त्रिफला है, बेर है, जामुन की छाल, देवदारू, सरसों और पाठा के चूर्ण को मधु के साथ चाटने पर उत्तम स्तन्य दोष नाशक है। वराकोल के स्थान पर वचाकोल भी पाठ है। ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसके आगे का है वो टीका पढ़ना है। 29 से 34 नंबर की टीका पढ़नी है। कौन पढ़ना चाहेगा? संस्कृत आप पढ़िए, मैं अर्थ बताते जाता हूँ। पढ़ो कैसे? नहीं हाँ पढ़ी। जी, कोई भी पढ़िए। पढ़ रही है क्या मैम? पढ़ रही है तो मैम। हाँ वीना मैम आप पढ़िए। तत्र दोषानुसारेण तथा दोषाधिक्यानुरोधेन तथा रोगानुसारेण च देश काल सत्व सात्म्य प्रकृति निरूप्य औषध प्रयोजयेत्। मतलब वैसे दोषों के हिसाब से, जैसे जैसे दोष है उसके अनुसार से, या दोषों के अधिक के हिसाब से, या रोग के हिसाब से, या देश काल सत्व, बच्चे का सत्व कैसा है, साथ में क्या है, प्रकृति क्या है, उसको निरूपण करके औषधि का प्रयोग करना है। फिर इसके बाद में 30 नंबर का जो श्लोक है इसकी टीका पढ़िए। यत् यस्मात् त एव वातादयो दोषा त एव रसादयो दुष्या ज्वरादयाश्च रोगा पूर्वोक्तस्थ एव तस्मात् तदेव पूर्वोक्त वैषयम्। अस्य तु बालस्य मात्रा कनीयसी कुतो अस्य हखतरा मात्रा ह्रस्वतरा मात्रा इत्याह सौकुमारी इत्यादि। हाँ, इसमें बोल रहे हैं यद का मतलब है यस्मात, ये 3 दोषी हैं, वात पित्त काफी दोष हैं, और रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र ये दुष्य है, और तीनों मल भी दुष्य है, मल मूत्र स्वेद यही दुष्य है। और ज्वर आदि जो रोग पहले कहा है पूर्वोक्तास्त एवं, उसमें जो पहले दवाइयां दी हैं वही सब देना है। लेकिन
अस्य तो बालस्य मात्रा कनी ऐसी, ये ऐसे बच्चों के लिए मात्रा जो है वो कम मात्रा रखनी है। कुतो अस्य ह्रस्व मात्रा, ह्रस्वतरा मात्रा, क्यों उनको कम मात्रा देनी है? तो उसका उत्तर बोल रहे हैं कि सौकुमार इत्यादि, सौकुमार इत्यादि, मतलब वो ऊपर श्लोक में बोला है सौकुमार, मतलब सुकुमार होते हैं, अल्पकायत्व, छोटा शरीर होता है, और वो ज्यादातर दूध वगैरह का सेवन करते हैं, अन्न वगैरह का सेवन नहीं कर रहे होते हैं, नॉर्मल नहीं होते, छोटे बच्चे होते हैं। ठीक है, 31 नंबर का जो श्लोक है इसकी टीका शिशव पढ़िए। हाँ शिशव सर्वदैव स्निग्धा उत घृतक्षीर निषेवणात् यतः एव तस्मात् तान् बालान् सद्यो वमन मृदु धीमान पाययेत्। हाँ, जो शिशु रहते हैं हमेशा स्निग्ध रहते हैं, क्योंकि हमेशा वो दूध का और घी का सेवन कर रहे होते हैं। आजकल तो घी नहीं पिलाया जाता है, लेकिन पहले के जमाने में बच्चे हुए तो दूध और घी जरूर दिया जाता है, आजकल केवल दूध दिया जाता है। तब भी दूध में स्निग्धता रहती है, तो बच्चे बहुत स्निग्ध रहते हैं। तो घृत क्षीर निषेवणात्, वो ये सेवन करते हैं इसलिए, यतश्च एव तस्मात् तान बालान, मतलब इसलिए वो बच्चों को सद्यो वमन मृदु धीमान पाए, इसलिए उनको मृदु औषधियां देनी है कि उनको मृदु वमन हो, सद्यो वमन हो। तो कफ का काल है, कफ निकल जाएगा तो उनका स्त्रोत खुल जाएगा, उनको सर्दी जुकाम प्रतिशय जो हो रहा है वो ठीक हो जाएगा। 32 नंबर का जो श्लोक है इसकी टीका पढ़नी है। हाँ ये पढ़िए, क्षीर सेवी। क्षीरसेविन तथा क्षीरान्न सेवनीय बाल स्तन्यस्य तृप्तं सन्तवामयेत्। स्तन्यस्य तृप्तमिति वाचिनश्च इति षष्ठी वा मयोदेति ग्लानाव अनुमानाच इति मित्व विकल्प। हाँ, जो ये क्षीर सेविन है, मतलब दूध पीने वाले बच्चे होते हैं, या क्षीर और अन्न का सेवन करने वाले, दूध या अन्न का सेवन करने वाले होते हैं, ऐसे बच्चों को स्तन्य से तृप्त करके फिर वमन कराना चाहिए। मतलब वो दूध पिला के, जैसे हम लोग यष्टि मधु फांट पिला के फिर मदन फल से कराते हैं, तो उनको दूध पिला के और निपल्स में या एरोला में मदन फल लगा दीजिए, उससे फिर उल्टी आ जाती है तो कफ निकल जाता है। बाकी स्तन्य से तृप्त मिति अधिकरण वाचिनश्च इति षष्ठी, मतलब यहाँ पे षष्ठी और अधिकरण है, और बाकी ये सब व्याकरण है वे छोड़ देते हैं। आगे पढ़िए, अन्नाद बाल। अन्नाद बालतनु अघना पेया ससर्पिष्का पीतवंतम वामये। जो अन्नाद बच्चे हैं, जो अन्न का सेवन कर रहे हैं, उनको तनु मतलब बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, थिक नहीं होना चाहिए, ऐसे पानी वाला जैसा पेय देना है जिसमें घी डाला हो, और उसको पिला के उल्टी कराना है। जी, आगे पढ़िए। विरेकेण विरेकेण सा ये रोगे बस्ती युंजा मर्षेण साधे रोगे प्रतिमर्ष युंजा विरेचनीयात् पुनर्योनिदा योदितान् धात्र्या एव युंजात्। जी, जो विरेचन साध्य रोगी हैं, बच्चे हैं, उनको बस्ती देना है। विरेचन देने में बहुत वीकनेस आती है, डिहाइड्रेशन होता है, लेकिन बच्चों को बस्ती देना है। मर्श साध्य जो है उसको प्रतिमर्श देना है, ज्यादा औषधियां नहीं देनी है। विरेचन आदि से जो है वो विरेचन वमन वगैरह जो है वह धात्री को देना है, जो दूध पिलाती है उसको देना है। आगे, मूर्वादयो मधुना लीढ़ा सुष्टु स्तन्य दोषहरा। मुर्वा आदि जो है, जैसे मुर्वा है, व्योश मतलब त्रिकटु है, वरा है, कोल है, जम्बूत्वक है, दारुद्र है, सरसप है, पाठा है, इसको मधु में मिक्स करके, और लीढ़, लीढ़ मतलब चटाना है। तो ये इससे किसको चटाना है? तो माँ को या धात्री को, जिससे स्तन्य की दुष्टि जो हुई है, स्तन्य 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 मतलब दूध, स्तन मतलब ब्रेस्ट, तो स्तन्य दोष हरा, ऐसा बताए। आगे का जो श्लोक है 35 नंबर का, वो कौन पढ़ना चाहेगा? शशि तिवारी मैम आप पढ़ेंगी या कोई भी पढ़ सकता है? मैं पढ़ती हूँ सर, प्रणाम। शिशुदंत सारण विधि दंतपालिम समुदिना चूर्णेन प्रतिसारयेत पिपल्या धात की पुष्प धात्री फल कृतेन वा। जी, एक मिनट। सर इसमें ब्लर दिखता है, वो वाला टीका वाले ठीक में है, अच्छा मैं क्लियर दिखता वो वाला मैं लेके आता हूँ। 35 और 36 एक बार फिर से पढ़ दीजिए। हाँ पढ़िए, दंतपालिम।
दंतपालिम समुदेना चूर्णेन प्रतिसारेत पिपल्याधातकी पुष्पधात्री फलकृतेन वा। एक और ये पढ़ नीचे का लीजिए 36 जी। हाँ लाल विपितरी वल्लरजः पुष्प सदृतम द्रुतम करोति बालानां दंत केसर वनमुखम। जी, इसकी टीका हिंदी वाला पढ़ दीजिए। जी। बच्चों की दंतपाली को पिपली के चूर्ण अथवा धाई के फूल और आंवले के फल से बनाए चूर्ण में मधु मिलाकर रगड़ें। बटेर और तीतर के शुष्क मांस को मधु मिलाकर पतला करके बरतने से बच्चों का मुख शीघ्र ही कमल की भांति हो जाता है। यानी मतलब सर बच्चों का, हाँ बताइए जी। बताइए आप। नहीं सर, बताइए, आप बताइए। बच्चों की जो दंतपाली होती है, मसूड़े होते हैं, उसको पिपली के चूर्ण या धातकी के पुष्प से या आंवले के फल से बनाए हुए चूर्ण को मधु मिलाकर रगड़ना है। जिससे क्या होगा कि वहां जो इन्फेक्शन हुआ है, क्योंकि दंतोत्भेद में दांत में कचरा जमा होता है और वही पेट में जाता है, तो उनको लूज मोशन वॉमिटिंग वगैरह होता है। तो उसको साफ रखना बहुत जरूरी है। और बच्चों को ब्रश भी नहीं कर सकते क्योंकि मसूड़े हैं, दांतवाए नहीं है, दांत आ रहे हैं। इसीलिए पिपली का चूर्ण या धातकी का पुष्प या आंवले के फल से बनाए हुए जो चूर्ण है, मधु मिलाकर रगड़ना है। उसी तरह से बटेर और तीतर के शुष्क मांस को, जो लोग नॉन वेजिटेरियन है, जिसके माता पिता वो नॉनवेज चलते हैं, तो उनके सूक्ष्म मांस को मधु के साथ मिलाकर पतला बरतने से बच्चों का मुख शीघ्र ही कमल की भांति अच्छा एकदम साफ हो जाता है। ऐसा है। इसका टीका पढ़ दीजिए जी 35 सर। 36 का। हाँ शिशोर्दन्तपाली पिपल्या चूर्णेन समाक्षिकेन प्रतिसारयेत् अथवा धातकी पुष्पादिकृतेन चूर्णेन प्रतिसारयेत्। मतलब जो बच्चों का दंतपाली है, उसको साफ करने के लिए पिपली का चूर्ण है, मधु के साथ प्रतिसारण करना है, वहां पे रगड़ना है हल्के हाथ से, बहुत जोर से नहीं। या धातकी पुष्प आदि से जो चूर्ण है उसका प्रतिसारण करना है। आगे 36 का पढ़ दीजिए। लावादि चूर्ण माक्षिक द्रव विकृत युक्त शिशुना शीघ्रं दंत केसरवन्मुख करोति। दंता एव केसर तत् राणि तानि विद्यन्ते विद्यन्ते यास्मिन्निति मतुम्। इसका मतलब लावादी, लाव पक्षी है, तितिर है, उसका जो मांस का जो ये पाउडर है, उसको मधु में मिक्स करके द्रवीकृत करके शिशु को शीघ्र ही वहां पे यही प्रतिसारण करना है। दंतायु केसर तानी, ये व्याकरण है, इसको छोड़ देते हैं। आगे का श्लोक है 37 नंबर का। आपको अच्छा दिखे इसलिए मैं यही रख रहा हूँ। आप हाँ लोग, जी सर, क्लियर हाँ, है। वंदना मैम को पढ़ा दें। वंदना मैम आप जी पढ़ेंगी? जी जी जी। जी जी पढ़ देते हुए जी। प्रणाम। प्रणाम मैम। प्रणाम सभी। वचा द्विवृहति पाठा कटुकाति विषाग्ने मधुश्च घृत सिद्धम सिद्धम दशन जन्मनि वचादि भी पक्व घृत दंतो हानि सिद्धम अव्यात शक्तिवात। जी मैं बताऊंगा। मैं ऐसे भी बता सकता हूँ, लेकिन हिंदी वाला पढ़े तो ज्यादा अच्छा रहता है। ये वाला हिंदी वाला पढ़िए अगर दिख रहा है तो। वचा कटेरी। वच कटेरी, बड़ी कटेरी, पाठा, कुटकी, अतीस, मोथा और जीवनीय गण से सिद्ध घृत दांतों की उत्पत्ति में सिद्ध लाभप्रद है। हाँ मतलब बचा है, छोटी कटेरी मतलब कंटकारी, बृहति बड़ी कटेरी मतलब बृहति, पाठा, कुटकी, अतिविषा, मुस्ता और जीवनेगण, जीवनेगण मतलब जीवक, ऋष्वक, मेधा, महामेधा, काकुली, शेरकाकुली, मुद्गपर्णी, माशपर्णी, जीवंती, यष्टि, मधु। इनसे सिद्ध घृत जो है वो दांत की उत्पत्ति में सिद्ध लाभप्रद है। मतलब वो शरीर को भी इम्यूनिटी बढ़ाता है, और जो वीकनेस आ गया है, बीमारियां हो गया, लूज मोशन, उल्टी हो रहा है, और जो भी चीजें हो रही है, दर्द हो रहा है, उन सब में ये बहुत ही अच्छा पैदा करता है। और आपने इसकी टीका पढ़ दिया। तो वचादि भी पक्व घृत, मतलब वचादि से जो घृत सिद्ध किया हुआ है वो दंतोत्थान में सिद्ध किया है, तो वो अव्याहत शक्तित्वात्, बहुत अव्याहत मतलब प्रभाव से बहुत ज्यादा शक्ति देता है, ऐसा ये दवाई है, वचादि से सिद्ध किया हुआ। अब जी 38 39 40 नंबर का श्लोक है। ये कोई पढ़िए और पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। संथा देके कौन पढ़ेगा? पढ़ी क्या? हाँ आप पढ़िए, संथा देके पढ़िए, सब लोग पीछे पीछे बोलेंगे। रजनी दारु सरल श्रेय रजनी रजनी सरल श्रेय श्रेयसी बृहति द्वयम्
तीव्रतीव्रम् कृष्णेपर्णी शता उवाच लीढं कृष्णपर्णीशताव्या माक्षिकसर्पिषा च लीढं माक्षिकसर्पिषा लीढं माक्षिकसर् लीढमाक्षिकस्य लीडमाक्षिकसर्पिषा गृहणी दीपनं श्रेष्ठं मारुतस्यानुलोमनम् गृह्णीदीपनं श्रेष्ठं श्रेष्ठं मारुतस्यानुलोमनम् मारुतस्यानुलोमनम् अतिसारज्वरश्वास कामला पाण्डुकासनुत् अतिस्वारज्वास कामला कामला पाण्डुकासुनु पाण्डुकासुनुत् बालस्य सर्वरोगेषु पूजितं बलवर्णदम् बालस्य सर्वरोगेषु पूजितं बलवर्णदम् वर्णदम् रजन्यादिचूर्ण हाँ हाँ, पढ़िए पढ़िए। हल्दी देवदारू। कहाँ गया? हल्दी देवदारू सुरल काष्ठ गजपिप्पली कटेरी बड़ी कटेरी कृष्णीपर्णी और सौंफ को मधु और घी के साथ चटाना अतिशय ग्रहणी दीपक वायु का अनुलोमन करता है। अतिसार ज्वर कामला पांडु कास का नाशक बालकों के सब रोगों में प्रशस्त और बल वर्णप्रद है। मतलब हल्दी लेना है, देवदारू, सरल काष्ठ, गज पिपली, कटेरी, बड़ी कटेरी, कंटकारी और बृहति, कृष्णिपर्णी, सौंफ को मधुर घी से चटाना चाहिए। मधुर घी विषम मात्रा में रहे। यह अतिशय ग्रहणी दीपक है, अग्नि दीपक है, ग्रहणी को ठीक करता है, वायु का अनुलोमन करता है। अतिसार ज्वर कामला पांडु कास का नाशक है। और यह रजन्य आदि चूर्ण है, बालकों के सब रोगों में प्रशस्त है और बल वर्णप्रद है। तो ये रजन्य आदि चूर्ण खुद भी बना सकते हैं, सब चीज अवेलेबल रहता है। चलिए मैम, इसका टीका पढ़िए। रजन्यादि चूर्णम। रजन्यादि चूर्णम माक्षिकयुक्तेन सर्पिशालीढं ग्रहण्या ग्रहण्यादीपन सुष्णु वातस्य च अनुलोमनम तथा अतिसारादिजि वा वलस्य बालस्य सर्वेषां येषु हितबलवर्णप्रदं च। हाँ, इसका मतलब यह है कि रजन्यादि चूर्ण के बारे में बता रहे हैं कि रजन्यादि चूर्ण माक्षिक तेन, रजन्यादि चूर्ण को माक्षिक के साथ मतलब मधु के साथ और सर्पी के साथ, सर्पिशा तृतीया एक वचन है, इनके साथ मिक्स करके लेह कराना है, मतलब लीढ़ कराना है। तो इससे ग्रहणी रोग है, और ग्रहणी रोग ठीक होता है, दीपन कार्य करता है और वायु का अनुलोमन करता है। अतिसार आदि रोग को भी ठीक करता है और बच्चों के हर आमयशु मतलब रोगों में ये हितकारी है और बल और वर्ण को बढ़ाता है। ऐसे है। चलिए अभी हम जी, इसमें घृत और मधु समान मात्रा में ही लेंगे ना, हाँ जिससे कि वो बच्चों में इम्यूनिटी भी डेवलप करे। मतलब जी थोड़ी मात्रा में ही तो लगाना होगा। हाँ, तो रजन्यादि समान चूर्ण मात्रा में कैसे लेंगे मैम? समान मात्रा में तो समान मात्रा तो विष निषेध बन है। जाएगा ना। विषम मात्रा। विष तो बनेगा, समान लेकिन मात्रा में लेना चाहिए शहद और जैसे ये घी। तो जैसे सर उसमें लेते हैं ना जो हम लोग स्वर्ण प्राशन करते हैं तो उसमें समान मात्रा में लेते हैं और थोड़ी हाँ मात्रा मैम, में तो जैसे मधु का वेट तो ज्यादा होता है ना। बाय द वे, जैसे एक चम्मच असली अपन में शहद लिए और एक चम्मच घी, तो मधु तो ज्यादा ही हुआ है ना। असली में वो श्रुति निगम मैडम ने कहा था कि समान मात्रा में लेंगे तो विष से विष का नाश होता है, वो उनका कॉन्सेप्ट है। बाकी सभी ग्रंथों में बोला है विषम मात्रा ही, क्योंकि वो विष बन जाता है। तो हम लोग कहीं ना कहीं ऐसे स्लो पॉइजनिंग क्यों दें बच्चों को, वो विष बोला है। नहीं सर, जब तो इसके अंदर फिर हम लोग जो है समान मात्रा में नहीं लेंगे। नहीं लेंगे क्योंकि वो संयोग विरुद्ध बोला है, विरुद्ध बताया है। नहीं, वो तो है, संयोग विरुद्ध तो श्रुति है निगम ही। मैडम जी ने अपना कॉन्सेप्ट डाला था कि हम समान मात्रा में डालते हैं तो शरीर में विष होगा, तो विष से विष का नाश होगा, जंगम विष से स्थावर विष का नाश होता है। वो उनका पर्सनल था अपना थियरी, लेकिन हमारे और उसमें ग्रंथों अपन सर में भात लेकिन और कप के हिसाब से चलेंगे। यदि भात का बाहुल है तो घी की मात्रा ज्यादा ले लेंगे, और यदि कप का बाहुल है तो मधु की मात्रा ज्यादा ले लेंगे। बराबर। उसके हिसाब से उसको लेना चाहिए अपन को। दोनों को समान मात्रा भी नहीं होगी और अपन के जो दोष के हिसाब से उसको मात्रा भी आ जाएगी। जी यहाँ पर जी, सब जगह अवस्था के हिसाब जनरल से। जनरल नियम है मैम। ये हर जगह अच्छा जो जिस अपन शहद और घी को मिला रहे हैं वहां पर इस तरह से लेते हैं। और ज्यादातर और तो दोनों में बच्चों में असमान स्ट्रोक मात्रा भी लेंगे। ज्यादा। असमान मात्रा कैसे कहोगे?
कौन सा ज्यादा लेना है, कौन सा कम लेना है, तो उसके हिसाब से अपन कर सकते हैं एडजस्टमेंट। यदि बात का रोग है तो अपन उसको क्या नाम है, घी को ज्यादा ले लेंगे क्योंकि वहां स्नेहन करना है, और यदि कफ का रोग है तो उसको मधु को ज्यादा ले लेंगे। जी। और सर वैजी जब मतलब डिस्कशन हुआ था, मैं अभी इसकी बात तो अलग होगी, उस समय जब स्वर्ण प्राशन बनाने का डिस्कशन हो रहा था, तो उस समय जितने भी ये थे, लवकुश थे, मैडम थी, और एक और आए थे अभय मिश्रा जी, तो सबने ही ये बोला था कि हम लोग सब समान मात्रा में इसीलिए लेते हैं। ठीक तो है एक ना, अच्छी मतलब बात एक है सर। पैनल लेकिन डिस्कशन के हम, बाद ही फिर आपकी आपने बात रेसिपी बनाई थी, फिर उसके बाद उसको लिया गया था। आपका बात सही है, वो स्वर्ण प्राशन था, वो जी एक, वही मैं कह रही हूँ, उसका अलग है, यहाँ पर अलग है। यहाँ पर जैसे हाँ सर बता रहे हैं कि हाँ अगर कफ ज्यादा है तो कफाधिक्य में मधु अधिक लेंगे, और अगर वात का अधिक है या पित्त का है तो तो घृत अधिक लेंगे। हाँ, जी बराबर है। वो ठीक है। स्वर्ण प्राशन एक वैक्सीनेशन टाइप हो गया उस टाइम, हाँ, तो ठीक। मुझे लगा कि यहाँ पर जैसे बच्चों को इम्यूनाइज भी कर रहे हैं क्या, छोटी मात्रा में रजन आदि हल्दी हाँ, वगैरह सब देखिए देके, इसलिए अतिसार मैंने वगैरह, पूछा। अतिसार है, ज्वर है, इसमें क्यों हम्म, इम्यूनाइज करेंगे। जी। ठीक है, थैंक यू। मैं शशि तिवारी मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो गाती हैं संडे को सिया राम जी का, वो आप गा सकती हैं अभी, भगवान का प्रेयर। शशि मैम, या फिर कोई शांति पाठ कर दीजिए। शशि मैम, आप बहुत अच्छा गाती हैं, एक बार यहाँ पर भी हो जाए आपके मुंह से। अच्छा, वो जो बोलते हैं प्रणाम सर, हाँ, वो तो 2 ही लाइन का है एक्चुअली। आप बोलिए ना। ठीक है सर, मैं बोलता हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। तो आप पूरा जो संसार है उसको सिया और राम के मैं जानना, मतलब कि दुनिया की जितनी भी चीजें हैं, चर अचर, सभी में सीता और राम है। सिया राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोर जुग पानी। तो सभी को प्रणाम करता हूँ, सभी को वंदन करता हूँ। जी सर, थैंक यू सर। चलिए, आज 1 जुलाई है, आज के दिन आपने बहुत अच्छा से किया, और मानसून शुरू हो गया है, बारिश हो रही है सब जगह। तो थैंक यू आपका। अब हम शाम को 7 बजे मिलेंगे। सभी को प्रणाम, वंदना मैम, सभी को मैं प्रणाम बोलता हूँ। क्या तो अब सर हम, आज भगवान की दया से एकदम ब्लैक हो गया है, एकदम ब्लैकआउट हाँ कानपुर साइड में बहुत अच्छी हाँ, बारिश हो रही है। यहाँ पुणे में भी बारिश हो रही है बहुत तेज। बहुत तेज बारिश है सर इधर भी। अच्छा है ना, सब जगह बारिश हो रहा है, अच्छा हो गया। इस साल फिर फसल अच्छा आएगा, देश का उन्नति होगा। जी, शशि मैम थैंक यू। हाँ। तो अब हम शाम को 7 बजे मिलते हैं और रात को 9 बजे मिलते हैं। तो थैंक यू, प्रणाम। और नया ग्रुप बन चुका है, जो लोगों ने जुलाई का फॉर्म नहीं भरा है वो जुलाई का फॉर्म भरिए, और जुलाई वाले सेशन में आ जाइए सब लोग। और अनुरिता मैम बोल रही हैं कि हम बारिश में ट्रैवल कर रहे हैं, वाह। तो आप अनुरिता मैम लोनावाला खंडाला सब जाते हुए देख रही होंगी। अमृता मैम इज डूइंग प्रीटी वेल, और हमारी प्राउड है, वो तो बहुत अच्छा कर रही है, सबको इतने कॉन्फिडेंस बच्चों में भी ला रही है। तो वो हमारे जो आयुष दर्पण है उसमें एक हीरा है वो भी। वैद जी हाँ, तो चला ही रहे हैं, इतना बढ़िया सब कुछ पढ़ा रहे हैं सबको, पर अमृता मैम कॉलेजेस वगैरह में जाके बच्चों में बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस ला रही है। हम लोगों ने वीडियोस देखे थे मैम। कीप गोइंग मैम, ग्रेट। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर द सर ब्लेसिंग्स। आज उनको भी ज्वाइन कर दिया है, रशीद जैन को, हाँ, बीडीएस। करवा दीजिए। और सर, और ये अनुरिता मैम मुंबई पुणे रोज कैसे करती है, अप डाउन, इतना मेहनत, बच्चों को पढ़ाना भी है और अप डाउन भी करना है, क्या 3 बात। घंटे का ट्रैवलिंग एक साइड से। सर घर भी देखना है, घर भी देखती हैं, घर भी देखना है, बेटा भी देखना है। टीम स्पिरिट भी है, चैंपियन भी है क्रिकेट में, ऑलराउंडर नहीं है। मैम, ऐसा कुछ नहीं है, बस कोशिश करती हूँ, क्योंकि अगर हम अच्छे डॉक्टर नहीं बनाएंगे हम कितना दिन काम करेंगे, आगे आयुर्वेद जी लेके जाना है, हमारा सही। कारकिर्दी कितनी। और दूसरा पुणे में पेशेंट्स रहते हैं, तो फिजिकली जिनको देखना है, नाड़ी देखना है, वो लोग वेट करते हैं, इस वजह से जाना पड़ता है 1-2 साल और और ऐसे। और यहाँ से पुणे से 8 किलोमीटर स्टेशन तक जाती है सुबह 6 बजे का ट्रेन, और वहां से 6 बजे से जब वो, नहीं सर, मैं अभी पनवेल क्रॉस कर चुकी हूँ। अच्छा, तो आप ट्रेन से जा रही हैं कि पनवेल में बस हूँ से? अभी। बस से जा रही हैं कि ट्रेन से? नहीं, आज कार कार आज थोड़ा जल्दी चला। हाँ, तो फिर वहां से दादर उतरती हैं, दादर से फिर वहां कॉलेज तक जाती हैं, वर्ली। नहीं, आज मेरी कार है, लेकिन वैसे दादर उतर के ही फिर ट्रेवल करती हूँ कार से। आज अपनी बारिश कार अच्छी से है ना। जाती हैं, अच्छा। तो कितना अच्छा मौसम है वहाँ थैंक यू पनवेल। एवरीबॉडी। जी, ठीक, अच्छा, मतलब यहाँ पे अच्छा है जी, ठीक है। अभी है, लेकिन बॉम्बे बहुत भीड़ है। हाँ, ठीक है। तो आप अच्छे से जाइए मैम, आज अच्छा पढ़ाइए बच्चों को, फिर मिलते हैं, थैंक थैंक यू यू, सर। प्रणाम।
हाँ सभी को प्रणाम। हाँ आज सभी का दिन अच्छा जाए ऐसा शुभकामनाएं। थैंक यू। प्रणाम।